बोलने की एक सबसे बड़ी समस्या है किसी शब्द पर अटकना। उस शब्द को लेकर जब भी हम कोई बात करते हैं तो अचानक रुकना हो जाता है, अचानक हकलाना हो जाता है। क्योंकि उस शब्द के उच्चारण को लेकर ना तो हमारी जीभ सही तरीके से काम कर पाती है, ना हमारे होंठ सही तरीके से काम कर पाते हैं और ना हमारा गला सही तरीके से काम कर पाता है। ऐसे कौन से अक्षर हैं, कुछ कॉमन अक्षर हैं जिनको लेकर मैं ये एक्सरसाइज़ बताने वाला हूँ। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप आवाज़ को या अपनी बात को आर्टिकुलेट करते हैं, तो ये एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है और पर्टिकुलर किसी शब्द पर आपको स्टैमरिंग होती है, फंबलिंग होती है या फिर अटकना हो जाता है, बार-बार आप अटकने लग जाते हैं उस अक्षर पर, उस शब्द पर। उन अक्षरों को लेकर क्या एक्सरसाइज़ होनी चाहिए, वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में जो एक्सरसाइज़ आपको करनी है, शुरुआत में आपको उसकी रफ्तार को कम रखना है, लेकिन धीरे-धीरे आपको अपनी रफ्तार बढ़ानी है, ताकि आप उस शब्द के कारण जो आपको अटकने की समस्या होती है, जो हकलाने की समस्या होती है या फिर आप कहें कि आप बार-बार उस शब्द को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज़ोर लगाते हैं, आपको कोशिश करनी पड़ती है, वो आपको नहीं करनी पड़े। वीडियो में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ 5 सेकंड चाहूँगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक अपने आप नोटिफ़िकेशन से उसकी जानकारी पहुँच जाए। वक़्त ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी बात पर लौटते हैं। मैं कुछ अक्षर बता रहा हूँ, लेकिन आपको जिन अक्षरों पर खास तौर पर ये समस्या होती है, उन्हीं अक्षरों को लेकर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं ऐसे कुछ कॉमन अक्षर हैं जिनको लेकर ये समस्या होती है, उनकी एक्सरसाइज़ आपको बताने वाला हूँ। मसलन कई लोगों को क शब्द पर अटकन होती है। क शब्द जैसे ही आता है, क का जो अक्षर है जैसे ही आता है या फिर 2 क एक साथ आ जाते हैं, जैसे किम कर्तव्य विमूढ़, वहाँ पर उनको अटकना हो जाता है। तो ऐसे जैसे मान लो क, आप इस क को कुछ और भी अक्षर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जगह आप जैसे मान लो आपको ल पर समस्या होती है, तो आप ल को लेकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस में आपको ये करना है, शुरुआत में रफ्तार कम रखनी है, लेकिन धीरे-धीरे इस रफ्तार को बढ़ाना है। क की शुरुआत करते हैं। क 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 क। ठीक है? अब इसके साथ आपको और कुछ 2-3 शब्द ऐड कर 2-3 अक्षर ऐड करने हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस शब्द के अचानक आने पर आप अटके नहीं, इसके साथ दूसरे शब्द अगर अक्षर आते हैं, तो उन पर भी आप सही तरीके से शब्द का उच्चारण कर सकें, अक्षर का उच्चारण कर सकें। ड 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 क 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 फ 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 प 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 म 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 ड 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 ज 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 ट को लेकर भी बहुत समस्या लोगों को होती है। ट ट ट ट ट ट ट ट ट ड को लेकर बोले, ड में भी बहुत ज़्यादा लोगों को समस्या होती है। ड ड ड ड ड ड ड ड ड। अब ये कुछ मैंने आपको अक्षर बताए, इनकी रफ्तार आपको बढ़ानी है धीरे-धीरे। जैसे ड 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 ड। शुरुआत आपको धीमे से करनी है। ये वो अक्षर हैं जिन पर आपको अचानक हकलाने की समस्या होती है। उन अक्षरों को लेकर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कुछ और अक्षरों की मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ, जैसे मान लीजिए र। र के उच्चारण में क्योंकि हमारी जीभ इस्तेमाल होती है, इसलिए र को लेकर अगर हम बात करें तो र र र र र र र र र। होठ वाले जो शब्द हैं, ओष्ठाएँ जो वर्ग वर्णमाला के शब्द हैं, जैसे मतलब प, फ, ब, भ, इनको लेकर अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो उसके लिए है प प प प प प प प प, फ फ फ फ फ फ फ फ फ। ये फ नहीं है, फ है फ। फ की मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ। इसके अलावा मान लीजिए आपको च को लेकर होती है, च च च च च च च च च। फिर इसके बाद आप करें छ की, छ छ छ छ छ छ छ छ छ। ढ की मैंने आपको बताई, फिर होती है ढ। इसको लेकर भी कई लोगों को उच्चारण में समस्या आती है। मसलन ढ 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 ढ। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 चीजें मैंने आपको खास तौर पर बताई। ऐसे अक्षर उनको पहचानना है जिनमें आपको हकलाने की या फिर अटकने की समस्या होती है। उन अक्षरों की आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में आपको रफ्तार कम रखनी है, लेकिन धीरे-धीरे इस रफ्तार को बढ़ाना है। फिर इसके बाद आपको जब ये, क्योंकि आपके मेमोरी में ये अक्षर सेव हो गया है, ये फिर आपको अटकने नहीं देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इसके साथ एक और अक्षर ऐसा मिलाना है जिसमें आपको अटकाव नहीं होता। ज़रूरी नहीं है वैसा कोई शब्द हो, आप बना सकते हैं। जैसे आपको ड पर अटकाव होता है, तो आप इसके साथ एक दूसरा अक्षर म मिला लें, जो आप आसान से बोल सकते हो। तो उसमें आपको डम 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 डम, डम 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 डम, डम 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 डम। मान लो आपको ट पे दिक्कत होती है, टम 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 टम,
कम के अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं, ऐसा अक्षर जो आप आराम से बोल सकते हैं। जैसे अ, टक, 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 टक। ये ज़रूरी नहीं है कोई शब्द हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ताकि उस अक्षर के साथ कोई सामान्य अक्षर आए तो भी आप आराम से इसका उच्चारण कर सकें। पहले मैंने आपको बताया अकेले अक्षर को लेकर उच्चारण करना है, फिर आपको उसके साथ एक और अक्षर मिलाना है, उसके साथ आपको उच्चारण करना है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, धीरे-धीरे रफ्तार को बढ़ाएँ, तो आपको जो ये आर्टिकुलेशन को लेकर समस्या होती है या फिर पर्टिकुलर किसी अक्षर पर अटकने की आपको कोई समस्या होती है, तो उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप करें, रोज़ एक बार ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम महीने भर इस प्रैक्टिस को करें, आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफ़िकेशन से अपने आप उसकी जानकारी पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं। उन खास मेंबर्स के लिए मैं वक्त-वक्त पर कुछ विशेष टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करते हैं तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं इस तरह के नए-नए वीडियोज़ आपके लिए आने वाले वक्त में बनाता रहूँ। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं जिनमें ये सारे वीडियोज़ आपको उस ग्रुप में अवेलेबल होंगे। इनके सभी के हैंडल इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं। इन सभी के हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं, आप सीधे उन पर क्लिक करके उस ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो में कुछ कमेंट करना है, कुछ और आप अपनी बात कहना चाहते हैं, मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं।